बीते महीने अमृतपाल सिंह ने पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर अपने समर्थकों के साथ धावा बोला। ये वो वक्त था जब पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह की ताकत का अंदाजा हुआ। शायद इस समय ही पुलिस को अराजक अमृतपाल सिंह के चैप्टर को क्लोज करने का ख्याल आया होगा, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिल गए और अमृतपाल के खिलाफ एक्शन में आ गई। दरअसल कहानी की शुरुआत साल 2021 में हुई थी, जब पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की थी। संगठन को बनाने के पीछे का कारण पंजाब के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक मुद्दों को बताया गया। लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि क्या सच में ये संगठन सिखों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक मुद्दों के लिए बनाया गया था, या फिर सामाजिक मुद्दों के नाम पर युवाओं को गुमराह करने के लिए। खैर, इस मामले की भूमिका किसान आंदोलन के समय ही लिखी जाने लगी थी, क्योंकि किसान आंदोलन और उसके बाद 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा मामले में वारिस पंजाब दे के लीडर दीप सिद्धू का नाम सामने आया, जिसने इस संगठन को संचालित किया हुआ था। हालांकि एक साल बाद ही एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई, जिस कारण वारिस पंजाब दे के समर्थक अकेले पड़ गए और होना क्या था, संगठन के लीडर की सीट खाली हो गई। जिसके बाद कहानी में अमृतपाल की एंट्री हुई, जिसने इन दिनों पंजाब पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी है। अमृतपाल के बारे में बात करें तो उसका जन्म अमृतसर में 1993 में हुआ था। साल 2012 में अमृतपाल जब 19 साल का था, तब कामकाज के लिए पंजाब से दुबई चला गया, जिसके बाद वो 10 साल तक दुबई में ही रहा। तब उसके सर पर ना केश थे, ना ही चेहरे पर दाढ़ी थी। लेकिन अमृतपाल के मन में एक छवि थी, जो थी 1984 में मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले की। अमृतपाल ने खालिस्तानी समर्थकों के बीच अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब को आधार बनाया। सितंबर 2022 में अमृतपाल दुबई से पंजाब लौटा और लोगों को जोड़ने के लिए वारिस पंजाब दे नाम की एक वेबसाइट बनाई। अमृतपाल भी दीप सिद्धू की तरह सिर्फ पंजाब की बातें करने लगा, लेकिन उसके शब्द दीप सिद्धू से ज़्यादा तीखे रहे। इंटरनेट पर अमृतपाल के तमाम वीडियो वायरल होते रहे, जिसकी वजह से युवा दोबारा उससे जुड़ने लगे। अमृतपाल ने मोगा ज़िले के रोड में एक दस्तारबंदी नाम का समारोह आयोजित किया। मालूम हो तो यहीं पर जरनैल सिंह भिंडरावाले का पैतृक गांव है। उसकी छवि को भिंडरावाले के फ्रेम में जड़ा जाने लगा था। इस समारोह में शामिल हजारों की भीड़ ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इसी दौरान अमृतपाल ने खुद को वारिस पंजाब दे संगठन के लीडर के तौर पर घोषित कर दिया। इसके बाद से ही अमृतपाल सीधे देश की सरकार और सिस्टम को चैलेंज देने लगा, बिना किसी डर के। कदम बढ़ने के साथ साथ अमृतपाल का दबदबा और उसके विवाद भी बढ़ने लगे। 15 फरवरी 2023 फेसबुक पोस्ट को लेकर अमृतपाल का वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से झगड़ा हो गया, जिसके अगले दिन उस पर अजनाला थाने में FIR दर्ज की गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वीरेंद्र सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा। 17 फरवरी को अमृतपाल का साथी लवप्रीत तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमृतपाल 19 फरवरी 2023 को मोगा में दीप सिद्धू के बरसी कार्यक्रम में पहुंचा और मंच से खालिस्तान बनाने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, देश की पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के लिए हेट स्पीच दी। जिसके बाद 23 फरवरी को मारपीट केस में अजनाला थाना घेरने का ऐलान किया। अमृतपाल के साथ आई भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। दरअसल अमृतपाल के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी थी, जिसकी वजह से पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे, जिसके दबाव में आकर पुलिस ने लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा कर दिया था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अजनाला में वीरेंद्र सिंह को अगवा कर मारपीट करने का आरोप, अमृतसर में 15 फरवरी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CM के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप,
मोगा में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप, अजनाला में हिंसा और थाने पर कब्जे के लिए पुलिस वालों को जख्मी करने का केस शामिल है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस ने आज तक अमृतपाल के खिलाफ दर्ज इन मामलों को सार्वजनिक नहीं होने दिया है। अब इसे अमृतपाल का दबदबा कहें या प्रशासन की नाकामी, लेकिन अब अमृतपाल पुलिस के लिए बड़ी समस्या बन गया है। वो आए दिन नई नई चुनौतियां देते जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पंजाब पुलिस को ISI और विदेशी फंडिंग का शक है। वहीं अमृतपाल सिंह के घर के गेट पर AKF लिखा हुआ था, जिसका मतलब है आनंदपुर खालसा फौज। इससे साफ होता है कि अमृतपाल भी भिंडरावाले की तरह अपनी फौज तैयार कर रहा था। लेकिन अब अमृतपाल और उसके समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। अभी तक उसके 100 से ज़्यादा समर्थक दबोचे जा चुके हैं। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है और अमृतपाल की तलाश जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक अमृतपाल को पकड़ने में कामयाब होती है।